मूवी के शुरुआत में हम एडन नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो कि किसी फैक्ट्री में होता है। अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है तो वो भाग के एक कार के अंदर चला जाता है। फिर उस फैक्ट्री के अंदर से उसके डैड बाहर आते हैं जिसका नाम फ्रैंक वेबर था। फ्रैंक एडन से कहता है कि मैं जल्दी से अपना काम खत्म करके आता हूँ, फिर हम तुम्हारे भाई लुकस के पास जाएंगे। ये बोल के वो फिर से उस फैक्ट्री के अंदर चला जाता है। अब फ्रैंक एक टनल के अंदर जाने लगता है। देखने में तो वो जगह एक माइन के जैसा लग रहा था। फिर वो उस माइन के अंदर एक कैंप में पहुंचता है जहाँ पे उसका एक दोस्त मौजूद होता है। अब वो दोनों वहां से निकलने के लिए अपना सारा सामान समेटने लगते हैं, पर तभी उन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो आवाज धीरे धीरे तेज होने लगती है। अब फ्रैंक उसके दोस्त से कहता है कि शायद ये कोई जानवर होगा। अब वो दोनों चेक करने के लिए वहां से आगे जाते हैं। तभी वो जानवर या फिर जो कुछ भी था वो धीरे धीरे उन दोनों के नजदीक आने लगता है और फिर उन दोनों पे हमला कर देता है। हालांकि हमें यहाँ पता नहीं चलता कि आखिर वो चीज क्या थी। अब अंदर से आवाज सुनने के बाद एडन कार से निकल के उस माइन के अंदर चला जाता है। अब यहाँ पे स्क्रीन चेंज होती है और हम जूल्स को देखते हैं जो कि एक स्कूल में टीचर थी जिस स्कूल में लुकस पढ़ता था। स्कूल में लुकस का एक क्लासमेट था जो कि उससे परेशान करता था। अब स्कूल खत्म होने पर लुकस अपने घर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में एक नदी के पास उसे एक जानवर नजर आता है। फिर लुकस वहां से एक पत्थर उठाता है। अब हम देखते हैं कि लुकस उस जानवर को मार के अपने साथ घर पे लेके जाता है और उसके घर पे एक बंद कमरा होता है जिसके दरवाजे पे बहुत से लॉक लगे हुए थे। अब हम जूल्स को उसके घर पे देखते हैं। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि शायद वो किसी ट्रॉमा से गुजर रही थी। अब घर पे उसका भाई पॉल आता है। पॉल एक शेरिफ था। उधर लुकस अपनी फैमिली फोटो को देख रहा था। फिर अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और लुकस बहुत घबराया हुआ होता है। तभी कोई उस दरवाजे को जोर से नॉक करने लगता है। अब सुबह होने पर हम जूल्स और पॉल को देखते हैं। फिर कुछ टाइम बाद जूल्स अपनी क्लास में होती है। वो लुकस को एक स्टोरी सुनाने के लिए कहती है। फिर जब लुकस स्टोरी सुनाने लगता है तो क्लासरूम में मौजूद सारे बच्चे घबराए हुए होते हैं और जूल्स को लगता है कि शायद इस स्टोरी का लुकस के जिंदगी से कोई तो लिंक है। फिर क्लास खत्म होने के बाद वो लड़का जो लुकस को परेशान करता था वो लुकस को गुस्से से मारने लगता है क्योंकि लुकस उसके टेडी को काट के उसके बैग में रख दिया था। अब जूल्स स्कूल के फाइल रूम से लुकस के घर का पता और नंबर नोट करती है। फिर वो लुकस के घर पे कॉल करती है मगर कोई जवाब नहीं देता। अब स्कूल खत्म होने के बाद जूल्स लुकस का पीछा करते हुए एक आइसक्रीम शॉप पे पहुंचती है। फिर वो लुकस के साथ आइसक्रीम खाते हुए उससे बात करने की कोशिश करती है तो लुकस उससे कहता है कि उसकी मॉम मर चुकी है और वो और उसका छोटा भाई एडन दोनों उसके डैड के साथ रहते हैं। ये कह के लुकस वहाँ से चला जाता है। फिर रास्ते में उसे एक रकून की डेड बॉडी मिलती है। शायद किसी जानवर ने उसे मार दिया था। अब लुकस उसको एक थैली में पैक करने लगता है। उधर लुकस की टीचर जूल्स उसके घर पे पहुंचती है और घर का दरवाजा नॉक करने लगती है। तभी घर के अंदर से किसी के गुर्राने की आवाज आती है तो जूल्स घबरा के अपनी कार लेके वहां से चली जाती है। अब हम लुकस को देखते हैं जो कि उस रकून के बॉडी पार्ट्स को चाकू से छोटे छोटे पीस में काट रहा था। अब वो उस मांस को लेके घर के ऊपर वाले कमरे में जाता है और वहाँ हम एक शॉकिंग चीज देखते हैं। अचानक से लुकस के डैड फ्रैंक आके उस मांस को खाने लगता है और वो शायद एक ज़ॉम्बी में बदल चुका था, पर अभी भी उसे इतनी होश होती है कि वो अपने बेटे लुकस को पहचान सकता था और उसे चोट नहीं पहुंचा रहा था। पर जहाँ तक हमें मालूम है कि एक ज़ॉम्बी किसी को नहीं पहचान सकता, वो बस इंसानों को मार देता है। तो शायद फ्रैंक किसी तरह का शैतान बन चुका था। अब लुकस का भाई एडन भी उस अंधेरे में से बाहर आके उस मांस को खाने लगता है। शायद वो भी फ्रैंक के जैसा बन रहा था। अब फ्रैंक गुस्से से गुर्राने लगता है तो लुकस भाग के वहां से चला जाता है और उस कमरे के दरवाजे को लॉक कर देता है। अब जूल्स पॉल को लुकस के बारे में सब कुछ बता देती है तो पॉल के बातों से हमें पता चलता है कि लुकस के डैड फ्रैंक एक ड्रग एडिक्टेड आदमी था। उधर रात में एडन लुकस को बार बार आवाज देने लगता है पर लुकस अपने कानों में हेडफोन लगा देता है ताकि उसकी आवाज सुनाई ना दे। फिर अगले दिन जंगल में स्टॉक नाम के एक आदमी को एक इंसान की आधी बॉडी मिलती है और उधर जूल्स जब लुकस के डेस्क को चेक करती है तो उसे लुकस की एक ड्राइंग नोटबुक मिलती है जिसमें बहुत से डरावने ड्राइंग बने हुए थे। वो इस बारे में स्कूल के प्रिंसिपल को बताती है। फिर प्रिंसिपल कहती है कि वो इस बारे में लुकस के डैड से बात करेगी। अब स्टॉक पॉल को जंगल में मिली उस डेड बॉडी के बारे में बताता है। दरअसल स्टॉक पहले एक शेरिफ हुआ करता था। अब उस रात को जब लुकस एडन को खाना देने जाता है तो लुकस को खून की उल्टी होने लगती है और फ्रैंक की बॉडी ग्लो कर रही थी।
अब पॉल उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में लेके आता है और ये बॉडी दरअसल फ्रैंक के दोस्त की बॉडी थी, जिसको हमने शुरू में फ्रैंक के साथ उस माइन के अंदर देखा था। डॉक्टर यहाँ पे पॉल से कहता है कि ये किसी जानवर का काम नहीं, इसके हड्डियों पे जो दांत के निशान हैं वो किसी इंसान के दांत के निशान जैसा लग रहा है। तो पॉल इस बात से मुस्कुराने लगता है, क्योंकि जाहिर सी बात थी, कोई इंसान आखिर एक दूसरे इंसान को क्यों खाएगा। उधर लूकस की प्रिंसिपल उसके घर पे जाती है। उस वक्त लूकस अपने क्लास में होता है। फिर वो देखती है कि घर का दरवाजा खुला हुआ था, तो वो घर के अंदर चली जाती है। फिर जब उससे घर के अंदर कोई नहीं मिलता तो वो उस लॉक लगे हुए दरवाजे को खोल के ऊपर के रूम में जाने लगती है, जहाँ पे फ्रैंक और एडन थे। अब जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचती है तो फ्रैंक उस पे हमला कर देता है और उसके गर्दन को काट के उसे मार देता है। अब फ्रैंक को कुछ होने लगता है और उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है। फिर कुछ तो डरावनी सी चीज उसके मुंह को चिरते हुए उसके शरीर से बाहर निकलने लगती है। अब पॉल और उसके साथी उस माइन के अंदर छानबीन करने के लिए जाते हैं, तो उन्हें एक सींग के टुकड़े जैसा कुछ मिलता है। अब हम लूकस को देखते हैं, जो कि अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में लूकस का वो क्लासमेट उसे परेशान करने के लिए आता है और उसी वक्त एक अजीब सा दिखने वाला जानवर उस लड़के पे हमला कर देता है और लूकस वहाँ से भाग जाता है। फिर जब घर पहुँच के लूकस वहाँ पे खून देखता है तो वो तुरंत ही उससे साफ कर देता है और उसकी प्रिंसिपल की कार को कवर कर देता है। उधर पॉल प्रिंसिपल को ढूंढने में लग जाता है। अब जब लूकस क्लास में होता है तब जूल्स उसके घर पे जाती है और उसे वहाँ पे प्रिंसिपल की कार मिलती है। फिर वहाँ पॉल और उसके साथी आके इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। उन्हें वहाँ प्रिंसिपल की आधी खाई हुई बॉडी मिलती है और साथ ही फ्रैंक की डेड बॉडी भी मिलती है और देखने से लग रहा था कि कोई उसके बॉडी को चीर के बाहर निकला था और उसका बॉडी जल चुका था। अब लूकस वहां आता है तो जूल्स उसे हॉस्पिटल में लेके जाती है। असल में उस माइन के अंदर जिस जानवर ने फ्रैंक पे हमला किया था वो फ्रैंक के शरीर के अंदर चला गया था, जिससे कि वो एक खूंखार जानवर में बदल गया था और एडन भी शायद उसी के जैसा बन रहा था। इसीलिए उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था ताकि उसके वजह से उसके बेटे को कोई चोट ना पहुंचे। अब स्टॉक एक बुक में एक जानवर की तस्वीर दिखाता है जिसको वेंडिगो कहा जाता है, जो कि शायद पहले के जमाने का एक स्पिरिट या फिर कोई शैतान था, जो कि अपने भूख मिटाने के लिए किसी को भी मार के खा जाता था। और जब उसे भूख लगती है तो वो कमजोर पड़ जाता है और तो और उसे बढ़ने के लिए एक होस्ट की जरूरत होती है और इसे मारने के लिए पहले इसे मार के इसके हार्ट को बाहर निकालना होगा, तब वो एक दूसरे होस्ट में जाने की कोशिश करेगा। फिर उस होस्ट को ही मारना पड़ेगा, तब जाके वो वेंडी को पूरी तरह से मरेगा। पर पॉल इन सब बातों पे यकीन नहीं करता। फिर उन्हें लूकस के क्लासमेट लड़के की डेड बॉडी मिलती है। अब जूल्स लूकस को अपने साथ अपने घर पे लेके जाती है और डैन, जो कि पॉल का साथी था, वो वहीं पे पॉल के घर पे रुकता है जूल्स और लूकस की सेफ्टी के लिए, क्योंकि उस वक्त पॉल मेयर से मिलने गया था। तभी डैन को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है। फिर जब वो घर के बाहर मौजूद स्टोर हाउस में चेक करने जाता है तो उसे वहाँ एडन मिलता है और तभी अचानक से वो वेंडिगो आके डैन को मार देता है और जूल्स डर के मारे लूकस को लेके एक कमरे में छिप जाती है। पर लूकस वहाँ से भाग के बाहर जाने लगता है। अब वहाँ पॉल आता है और उसकी नजर डैन के डेड बॉडी पे पड़ती है। फिर वो वेंडिगो आके पॉल पे हमला कर देता है, जिससे कि पॉल पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब जब जूल्स बाहर आती है तो वहाँ कोई नहीं होता, मगर पॉल अभी भी जिंदा होता है। फिर वो पॉल को लेके उस माइन के ओर जाती है और पॉल के कार के रेडियो से एम्बुलेंस को बुलाती है। अब वो पॉल को कार में छोड़ के खुद अकेले उस माइन के अंदर जाती है। फिर कुछ देर चलने के बाद वो लूकस और एडन को देखती है, पर वो वेंडिगो भी वहीं पे होता है और एक जानवर को मार के खा रहा होता है और उसके मुंह पे फ्रैंक के फेस का स्किन लगा हुआ था, क्योंकि जैसा कि हमें पता है वो फ्रैंक के शरीर को चीर के बाहर आया था। अब वो जूल्स पे हमला कर देता है तो जूल्स अंधेरे में इधर उधर गोली चलाने लगती है। फिर वो एक फायर स्टिक को जला के उस वेंडिगो की ओर दिखाती है तो वो वेंडिगो आग से डर के पीछे जाने लगता है और तभी जूल्स एक रॉड लेके उसके चेस्ट पे बार बार वार करने लगती है, जिससे कि वो वेंडिगो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। और फिर लूकस एक चाकू से उसके पीठ पे वार कर देता है तो वो वेंडिगो नीचे गिर जाता है। अब जूल्स चाकू लेके उसके सीने को चीर देती है और उसके दिल को बाहर निकाल देती है, जिससे जूल्स की हाथ जल जाती है। फिर तभी एडन भी उसी में बदलने लगता है और शायद उसके अंदर से अब ये वेंडिगो फिर से बाहर आने वाला था। तो जूल्स धीरे से चाकू को उठाती है और एडन की तरफ बढ़ने लगती है, मगर लूकस उसे रोकने लगता है। तो जूल्स उसे कहती है कि तुम्हें भी पता है कि अब तुम्हारा भाई कभी ठीक नहीं होगा,
अब जूल्स ना चाहते हुए भी एडन को चाकू से मार देती है। हालांकि उसे मारते वक्त जूल्स बहुत दुखी होती है क्योंकि आखिर एडन एक छोटा बच्चा था। अब एडन के साथ साथ वो इंडिगो भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लूकस भी अपने भाई को खो के काफी दुखी होता है। अब अगली सुबह हम लूकस को पॉल और जूल्स के साथ देखते हैं और तभी पॉल को खांसी होने लगती है और उसके आंखों से खून निकलने लगता है। अब इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।